मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं सियोगजिन विला में शिफ्ट हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी, वो भारी सियोल वाली बारिश जो पूरी शहर को धुंधला और ठंडा कर देती है। मैं टैक्सी से उतरी, हुडी को सिर पर खींचा और सूटकेस को भीगी हुई सड़क पर घसीटते हुए आगे बढ़ी। मेरे सामने वो इमारत खड़ी थी, धूसर, बेरंग, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। दो कन्वीनियंस स्टोर्स के बीच दबा हुआ एक पुराना सा मकान। कुछ खास नहीं, नहीं कोई ऐसा जो पहली नजर में आकर्षित करे, लेकिन यह सस्ता था और मुझे सस्ते की ही जरूरत थी। अंदर घुसते ही एक हल्की सी सीलन भरी गंध आई, पुरानी लकड़ी और नमी भरी दीवारों की। मकान मालकिन एक उम्रदराज औरत थी, पतली, तेज नजरों वाली। ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा तक देख सकती हो। बिना ज्यादा बात किए उसने मुझे चाबी पकड़ाई। तुम्हारा कमरा 304 है, रात में संभल कर रहना। मैंने पलकें झपकाईं। संभल कर? क्यों? मैंने हंसते हुए पूछा, यह सोचकर कि वो कोई आम बात कहेगी, शायद चोरों या भूत प्रेतों के बारे में। लेकिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। कभी कभी लाइट झपकती है, डरना मत। उसकी बात ने मुझे अजीब सा महसूस कराया। मैं तीसरी मंजिल तक पहुंची। मेरे कदम खाली गलियारे में गूंज रहे थे। मेरा अपार्टमेंट बिल्कुल आखिरी छोर पर था और उसके ठीक बगल में 305 नंबर का दरवाजा। कोई नेम प्लेट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक बंद दरवाजा। मैंने खुद को समझाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई थी, मुझे बस रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। अंदर कमरा छोटा लेकिन साफ था। एक अकेली खिड़की से बाहर की सड़क दिख रही थी, जहां नियॉन साइंस की रोशनी बारिश में झिलमिला रही थी। मैंने अपने बैग जमीन पर गिराए, लंबी सांस ली और खुद से कहा, यही अब मेरा घर है। फिर मैंने वो सुना, टप टप टप, धीमा, एक लय में। मैं वहीं रुक गई। आवाज बगल वाले कमरे से आ रही थी, टप टप टप। मैं धीरे धीरे अपने दरवाजे तक गई और कान सटा दिए। हाँ, ये आवाज 305 से ही आ रही थी। ये किसी घबराए हुए इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, जैसे कोई बाहर फंसा हो। बस धीमी, शांत। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। गलियारा खाली था। 305 का दरवाजा वैसा का वैसा ही बंद था। और तब आवाज बंद हो गई। मेरी बाहों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कुछ नहीं, बस मेरा वहम है। लेकिन उस रात जब मैं गद्दे पर लेटी थी और खिड़की से बारिश की आवाज सुन रही थी, मैंने एक और हल्की सी आवाज सुनी। फुसफुसाहट, बिल्कुल धीमी, मेरी दीवार के दूसरी तरफ से। रात की हवा एकदम शांत थी, लेकिन मेरे कमरे में जितनी ठंडक होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा ठंड थी। मैं गद्दे पर लेटी, छत को घूर रही थी। दीवार के उस पार से आ रही फुसफुसाहट इतनी हल्की थी कि मैं खुद को यकीन दिलाने ही वाली थी कि यह मेरा वहम है, लेकिन सिर्फ लगभग। मैं करवट लेकर दीवार से कान सटा दिया। कुछ नहीं, बस खामोशी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और आंखें बंद कर लीं। खुद को समझाया कि यह सिर्फ सफर की थकान है। नया घर, नया माहौल, शुरू में सब कुछ अजीब ही लगता है, लेकिन जैसे ही मैं नींद में जाने लगी, टप टप टप, मेरी आंखें झटके से खुल गईं। वो खटखटाने की आवाज फिर आ रही थी, धीमी, ठहरी हुई, ठीक मेरे बगल वाले कमरे से। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस बार मैं हिली भी नहीं, बस चुपचाप लेटी रही, सांस रोके, इंतजार करती रही कि आवाज बंद हो जाए। कुछ सेकंड बाद खटखटाना रुक गया और फिर दरवाजे के खुलने की हल्की चरमराहट। मैं झटके से उठकर बैठ गई। क्या 305 में कोई था? मैंने आज पूरा दिन वहां किसी को आते जाते नहीं देखा था। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे अपने दरवाजे तक गई और आंख को पीपहोल पर टिकाया। गलियारा धुंधला था, सिर्फ कोने में टिमटिमाती हुई एक हल्की झपकती लाइट जल रही थी। 305 का दरवाजा थोड़ा खुला था। मेरे गले में कुछ अटकने लगा। मुझे नजरअंदाज कर देना चाहिए था, वापस सो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मैं बाहर निकल आई। गलियारे में हवा मेरे कमरे से भी ज्यादा ठंडी थी। मैंने धीरे से एक कदम बढ़ाया। मेरे नंगे पैर लकड़ी की जमीन पर बिना कोई आवाज किए पड़े। 305 के दरवाजे में बस एक छोटी सी दरार थी। अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और हल्के से दरवाजा खटखटाया। हेलो? कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा हल्का सा और धक्का दिया, बस इतना कि अंदर झांक सकूं। कमरा पूरी तरह खाली था, कोई सामान नहीं,
कोई फर्नीचर नहीं, बस खालीपन। फिर एक सांस जो मेरी नहीं थी। कोई मेरे ठीक पास सांस ले रहा था। मैंने झटके से कदम पीछे खींचे और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैं दौड़कर अपने अपार्टमेंट में घुसी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पीठ ठंडी लकड़ी से सटाए, हांफते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक भयानक एहसास आया। मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन मैंने कोई दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनी। जो कोई भी 305 में था, वो अब भी वहीं था और मैं ठीक बगल के कमरे में बंद थी। अगली सुबह मैं थकी हुई उठी। पूरी रात मुश्किल से सोई थी और अब बदन अकड़ चुका था। मेरा दिमाग लगातार बीती रात के पलों को दोहरा रहा था। वो फुसफुसाहट, वो खटखटाना और सबसे डरावना, वो सांस जो मेरे ठीक तो ये चला जाएगा। मैंने खुद को खड़ा किया। मेरा पेट डर से मरोड़ खा रहा था। मुझे अंदर देखना है। मकान मालकिन झिझकी, फिर भारी मन से अपनी चाबियां उठाईं। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना। तीसरी मंजिल पर मैं 305 के सामने खड़ी थी। मकान मालकिन ने दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया। अंधेरे, खाली कमरे का स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मैंने उसे महसूस किया। हवा भारी थी, घुटन भरी, जैसे कमरा आवाजों को चूस रहा हो, जैसे यहां कुछ गलत था। अंदर कुछ नहीं था, बस धूल से ढका फर्श, खाली दीवारें, कोई फर्नीचर नहीं, कोई निशान नहीं कि यहां कोई कभी रहा भी था। लेकिन फिर मैंने उसे देखा। कमरे की आखिरी दीवार के पास, जमीन पर, गहरे, असमान खरोंच, जैसे किसी के नाखून लकड़ी में धंस गए हों, और उनके ठीक ऊपर फीके कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मत सुनो। मेरा खून बर्फ बन गया। फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। मकान मालकिन चीख पड़ी। मैं घूमी, दिल दहाड़े मार रहा था। दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो हिला भी नहीं। फिर वो सांस मेरे ठीक पास, वही सांस जो मैंने उस रात सुनी थी। मैंने दरवाजा खींचा पूरी ताकत से। बाहर से मकान मालकिन चिल्ला रही थी। हैंडल झटके से हिल रहा था। और फिर फुसफुसाहट, हर तरफ से, दीवारों से, छत से, फर्श से। ये सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक नाम था। हाइजिन, हाइजिन, हाइजिन। मुझे चीख रोकनी पड़ी। उन्हें मेरा नाम पता था। फिर कुछ ठंडा मेरे कंधे को छुआ। दरवाजा झटके से खुल गया। मकान मालकिन ने मुझे खींच लिया और जैसे ही मैं बाहर गिरी, आवाजें बंद हो गईं। मैंने पीछे देखा, हांफते हुए। कमरा खाली था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। मैंने भागना शुरू किया, बिना पीछे देखे। सीढ़ियां पार की, दरवाजे के बाहर निकली। ठंडी हवा में हांफते हुए खड़ी रही। मैं कभी वापस नहीं गई। उस रात मैंने एक मोटल बुक किया, एक मूविंग कंपनी को फोन किया। मैंने खुद कुछ भी पैक नहीं किया। मुझे परवाह नहीं थी। मैं बस वहां से निकलना चाहती थी। 305 में कौन था या क्या था, मैं जानना नहीं चाहती। लेकिन कभी कभी, आज भी, जब रात बहुत शांत होती है, मैं सुनती हूँ धीमी तालबद्ध खटखटाहट, टैप टैप टैप, और मैं सोचती हूँ, क्या मैं बच गई या मैं इसे अपने साथ ले आई।